वालेकुम अस्सलाम सर वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? सजावल खान। सर क्या करते हैं? कपड़े का काम है हमारा। ज़बरदस्त। सर अगर मैं बात करूं तरक्की के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से, कौन आ गया, पाकिस्तान या फिर इंडिया? इंडिया तो हमसे काफ़ी आगे है, पाकिस्तान बहुत पीछे है फ़िलहाल, क्योंकि आजकल जो सा सिस्टम चल रहा है कि हालात बहुत ख़राब हो गए, ट्रांसपोर्ट गिर गई है, तिजारत ख़राब हो गई है, बहुत ज़बरदस्त सख्त हालात चल रहे हैं। अच्छा, जी। तो इंडिया के कैसे अच्छे हालात चल रहे हैं? एक ही टाइम में आज़ादी ली, दो मुल्क अलग होते हैं, आज वो तरक्की करते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते? बात यह है कि उनके जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी उनके वर्कर और जितने भी उनके वो लोग हैं, लीडमैन, जितने भी उनके बड़े बड़े लोग हैं, डिक्टेटर जो भी हैं, उनके वज़ीर आला वगैरह, वो सारे की ईमानदारी करते हैं और वो ज़बरदस्त इस चीज़ को लीड को लेके चल रहे हैं। हमारे जितने भी इस मुल्क में लोग आए, सारे खाने के लिए आए, कोई भी किसी ने नहीं खिलाया आज तक हमें। एक और चीज़ हुई आज आज उसको जानने के बाद बड़ा अभिषेक करेंगे आप। उन पहले आपसे शुरू करता हूँ, ताजस फाइटर है उनका, जिन्होंने मेक इन इंडिया अपना जहाज़ है जो उड़ाने वाला जहाज़, ठीक है। जो फाइटर जेट होता है, समझ आई? वो मेक इन इंडिया का है, तो दुनिया उसे खरीद ही नहीं रही थी कि भाई इंडिया ने बनाया, पता नहीं कैसा बनाया होगा। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई दुनिया इस पर ट्रस्ट नहीं कर रही, दुनिया से ले नहीं रही, तो कहता मैं खुद चलाऊंगा इसको। खुद बैठता बंदा, उड़ाता, उड़ाकर लोगों को बताता कि भाई अगर मैं बैठ सकता हूँ तो आप भी बैठ सकते हैं, आप भी चला सकते हैं, ये नहीं गिरेगा, नहीं टूटेगा। तो दुनिया का ट्रस्ट बिल्ड करवाया। और आज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो उनके जो डिफेंस जो हथियार सेल हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा तेजस फाइटर हो रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत कुछ उनकी जो सी टेक्नोलॉजी है और वो जो उनकी तालीम है और जो उनका माशाल्लाह इस चीज़ पर एक फ़ोकस है, वो काफ़ी इस चीज़ में आगे हैं, हमसे बहुत आगे हैं। हमारे जो पाकिस्तान के सिस्टम है वो बहुत इस चीज़ पर कोई वो तवज्जो नहीं दे रहे। यहाँ के तो माशाल्लाह हमारे जो साइंस के टेक्नोलॉजी के जो इंचार्ज हैं वो भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, आपको पता ही है। तो अल्लाह भला करे हमारा और उसका काफ़ी फ़र्क है, कभी भी हम वहाँ तक नहीं। हाँ, अगर नीयत हो, ईमानदारी हो, कोशिश हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उसमें हमें मदद फरमाएगा। आ गई। समंदर के किनारे पर लोग नहाते नहीं थे जाके, और मोदी उस साहब मुकामी इलाके के लोग भी नहीं नहाते थे। तो मोदी साहब ने कहा कि भाई यहाँ पर तो बहुत अच्छी जगह वो है, यकीन यहाँ है। पर टूरिस्ट भी आ सकते हैं। हाँ। तो लोग जाकर डर के मारे नहाते नहीं है। तो मैं खुद जाता हूँ, नहा के लोगों को बताऊंगा भाई अगर मैं नहा सकता हूँ, सेव है, तो आप भी नहा सकते हैं। हकीकत है, तो हकीकत आप बताएं कि इस तरह का माइंडसेट पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के पास होता, इस तरह के तरक्की करवाने वाली सोच अगर हमारे पास होते, तो क्या आज हम भी तरक्की ना कर गए होते? कमाल तरक्की करते, कमाल। हमारे लीडर तो माशाल्लाह कमाल लोग हैं, वो पहले अपना सोचते हैं फिर दूसरे आवाम का सोचते हैं। 99 अंदर होते हैं और एक आप पर लगाते हैं। ये यहाँ के तो लोग वो नहीं है ना कि अल्लाह पाक इनको हिदायत अता फरमाए। अगर हम पर लगाते होते ना, आज हम कर्जे में ना डूबे होते। और कमाल होते, कमाल होते, पूरी दुनिया में हमारा नाम होता है, एक इज़्ज़त होती, एक रिस्पेक्ट होती। मैंने अरब की पूरी खलीज को देखा, मैंने पाकिस्तान से बाहर जब जा देखा अरब में, खुदा जानते हैं बंगाली की इज़्ज़त है, इंडिया की इज़्ज़त है, पाकिस्तानी की इज़्ज़त नहीं है। मेरे क्या कहते हैं और ऐसा एक लफ्ज़ इख्तियार करते हैं, मैं आपको क्या कहूँ। क्या तो कहते हैं वैसे? दुख कहता है कुल्लू पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। अब मैं क्या कहूँ उनको, दिल सड़ता है, दुखता है। हालांकि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, पूरी दुनिया पर छाने वाला मुल्क है। अगर ये ईमानदार हो जाए, ये पूरी दुनिया को फतह कर सकता है। मगर क्या है, अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए। कैसे देखते हैं कि कौन कौन से मुल्कों में अरब में होके आए हैं? मैं सऊदीया से होके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुबई से होके आया हूँ, मैं अबू धाबी से होके आया हूँ, मैं पजीरा अलान और मस्कत से होके आया हूँ। मिडिल ईस्ट सारा घूमे हैं? बस थोड़ा बहुत जितना है। यार मिडिल ईस्ट सारा घूमने के बाद कमाल ये आपने जायजा निकाला कि वो पाकिस्तान को खबीज कहते हैं, हरामी कहते हैं। यार ये अल्फाज भी नहीं बोलने चाहिए। तो क्या ऐसी वजूहात बनी कि आन पड़ी कि इंडिया की इतनी बड़ी आबादी, अरबों की आबादी, वहाँ पर जाके 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वहाँ पर जाकर अपनी इज्जत करवा रही है। 22 करोड़ टोटली मुल्क के अंदर आबादी है पाकिस्तान की, और यहाँ पर बेइज्जत हो रही है। उनकी वजह यही है कि वो जो काम करते हैं वो दिल से करते हैं और ईमानदारी और नियादानी से करते हैं। अगर वो चीज़ आप अगर उसको एक डिप्टी देते हैं कि यार ये काम आपने पूरा करना है ना, तो वो लोग उन काम को उस जगह तामील तक पहुंचा देते हैं बड़े तरीके से और नीयत से। हमारे लोगों को अगर हुक्मरानी दी जाए तो ये तो वो खाली पुलाव पकाते हैं कि कमाल के मुझे पूरी दुनिया मिल गई, मगर उसमें वो डूब जाते हैं, क्योंकि इंसान की दारोमदार नीयतों पर है। तो इसलिए हम नाकाम हैं। हमें हर काम को मोहब्बत और चाहत से करनी चाहिए। अल्लाह की मदद साथ होगी तो नीयत से काम करेंगे तो खुद उसकी मदद आएगी अल्लाह की, तो हम कामयाब हो जाएंगे। वरना वो भी मुसलमान कंट्री है, पूरी दुनिया उसकी मोहताज है। ईमानदारी और दयानतदारी है वहाँ, और कुछ नहीं है। कैसे देखते हैं कि जब आप वहाँ पर थे, जब आप देखते थे कि यार मेरे मुल्क के लोगों की इज्जत नहीं हो रही, यहाँ पर इंडियंस की इज्जत हो रही है, और क्या इंडियंस वहाँ पर दूसरे कारोबारों में भी हैं या किस कौन कौन सी चीज़ों में? इंडियन, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इंडियन बांग्लादेशी बहुत आगे हैं और काफ़ी बड़े बड़े कारोबारों में हैं। उनके
टेक्नोलॉजी में उनके काम हैं, बहुत ज़बरदस्त प्लांटों में उनके साथ इन्वेस्ट हैं, बहुत हाई लेवल के उनके प्रोजेक्ट हैं, को बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और बहुत आगे हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा आगे हैं। हमारे लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, पहुँचने के लिए उनके लिए मेहनत ज़रूरी है और ईमानदारी ज़रूरी है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दुख होता था जब आप देखते थे कि बहुत यार। ज़्यादा, एक हिंदू हम पर इंचार्ज लग जाए तो दुख होता है, अच्छा, हकीकत है। तो आप क्या करते थे वहाँ पे? मैं तो वहाँ कपड़े का बिज़नेस भी करता था और मैं वहाँ क्या नाम है ये गाड़ियों के टायरों का काम करता था। अच्छा, जी जी। तो क्या से वापस क्यों आए हैं कि वापस जा रहे हैं? वापस एक तो वहाँ कामा भी ख़त्म हो गया, दूसरी बात ये थी कि वहाँ टाइम खलास हो गया था, दिल नहीं कर रहा था, फिर निकल आया। और वो जो सोच थी वो नहीं हुई उस तरह, नहीं। चलें, बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड वेरी नाइस टू टॉक विद यू। थैंक यू। इलेक्शन और पाकिस्तानियों को एक गलत फहमी है कि डेमोक्रेसी इक्वल टू इलेक्शन। नाम सर कैसे हैं आप? बस ठीक है, शुक्र अल्लाह का, जो वक्त गुजरे अच्छा है। नाम आपका? मंजूर हुसैन। क्या करते हैं? मैं गाड़ियों का काम करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया सर। क्या लगता है कि आपको दुनिया का सबसे फेमस तरीन लीडर और पॉलिटिशियन कौन है? अगर सही मायनों में जाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा, अगर आप सही मानों में जा- सही मानों में से सर। पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा। जी, सही मानों में बताइए। मेरे मामले में नून लीग सबसे आगे है। अच्छा, नून लीग। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ सर, पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की बात। देखिए जी, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने पाकिस्तान की बात करनी है। मैं तो पाकिस्तानी हूँ ना जी, तो मैंने तो पूरी दुनिया में नहीं रहते हम। देखें जी, दुनिया में तो जो दुनिया के बाहर रहते हैं उनको पता होगा, मुझे तो पाकिस्तान का पता होना चाहिए। जी, पूरी दुनिया का पता होना चाहिए हमें। देखिए जी, वो पूरी दुनिया में हालात तो ख़राब हैं। पूरी दुनिया में बहुत अच्छे हालात हैं, हमारे हालात खराब है। नहीं, दुनिया के भी ख़राब हैं भाई मेरे। दुनिया की किस तरह खराब? देख लें क्या हालात जा रहे हैं, यूरोप मुल्कों के देख लें, आए दिन वो कोई ना कोई जुलूस है, कोई ना कोई हंगामे हैं, महंगाई भी है, लेकिन सर दुनिया तो कहती है कि नरेंद्र मोदी जो है वो दुनिया के वर्ल्ड के बेस्ट तरीन लीडर है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं, हम कैसे कह सकते हैं? अच्छा, हिंदू को आप बेस्ट कह ही नहीं सकते? नहीं, ये देखें जी, अगर मुसलमान के हक में हिंदू होगा तो हम उसकी तारीफ करेंगे। तो आप खुद हक में नहीं है हिंदू के, तो वो आपके हक में कैसे होगा? नहीं, हम हक में जाएंगे, अगर वो हमारे हक में होंगे तो फिर जाएंगे ना जी। तो आप उनके हक में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो तो मुसलमानों को कत्लेआम कर रहे हैं। तो आप जब इन्हों को बुरा भला कहेंगे तो वो नहीं भी करते तो तब भी करेंगे? देखें भाई, कैसे हम कहेंगे बुरा मेरे भला? नबी ने कहा है कि किसी को अगर अच्छा बनाना चाहते हो तो उसकी तारीफ करो। आप तो यहाँ पर बुराइयां बयान कर रहे हैं। देखें, तो कैमरा नहीं, कैमरे की वजह से नहीं मैं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ कि कितने मुसलमान वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, कितने मर गए हैं, उसकी वजह से मैं कर रहा हूँ। हमारा देख लें, पाकिस्तान में जो कैदी पकड़े जाते हैं छिपों में मछली के दौरान, वो अच्छे भले जाते हैं, वहाँ से जितने आते हैं बेचारे, किसी की टांग नहीं है। तो किसी के मुल्क में इलीगली जाएंगे तो ऐसे ही करेंगे ना सर? नहीं, इलीगली वो नहीं जाते, वो भी तो आते हैं ना इधर मछली पकड़ने के लिए, मजदूरी करने के लिए। मछली पकड़ने नहीं मजदूरी जाते। करने के बड़े भोले आदमी आप। मैं बताता चलो, डंकी मारकर आप ईरान में घुसेंगे, डंकी मारकर आप तुर्की में घुसेंगे। आपको पता तुर्की के अंदर 5 लाख पाकिस्तानी इस टाइम डंकी मारकर इलीगली तौर पर गए हुए हैं। तुर्की ने पाकिस्तान के वीज़े पर भी सख्ती कर दी है। उसने कहा कि पाकिस्तानी इलीगल तरीके से हमारे मुल्क में घुसते हैं तो इनका वीज़े बंद कर दिया जाए। ये जो गलत करेगा उसके साथ गलती होना चाहिए। दुनिया कैमरे पे सुना है, इंटरव्यू आया उनका मछली पकड़ने वालों का, बड़े बुरे हालात होते हैं उनके, जो वहाँ से आते हैं, किधर से आते हैं? इंडिया से पकड़े हुए जो वो रहे आते जी 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 जी, मछली पकड़ने वाले भी कुछ टाइम पहले की न्यूज़ है, मैंने खुद देखी थी, जो कि इंडिया से आए थे, उनको हमारी गवर्नमेंट ने पकड़ा था। इन्होंने उनको खाना दिया है, बस उन्होंने ये कहा है, मैं नाम भूल उस न्यूज़ का नाम भूल गया हूँ। उन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा जी हम बहुत खुश हैं, लेकिन न्यूज़ वाले ने कहा जी वहाँ से जो आता है किसी की टांग नहीं होती, किसी का हाथ नहीं होता। इंडिया पे जो हमारा मछली मछुआरा जाता है, हाँ, मुसलमान पाकिस्तानी जो जाता है उधर से वो ठीक नहीं आता। अच्छा, मतलब कि सबकी टांगे काट के इंडिया का आप पूछें तो, अगर आप मोदी की बात करें ना, मैं नहीं उनके हक में हूँ, अच्छा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आप उनके हक में है ही नहीं? नहीं जी, नहीं, मुसलमान हैं हम, मुसलमान कलमा गो हैं हम। सर, क्यों? तो वो बहुत तरक्की कर गए। वो तरक्की की वजह करें, तरक्की की बात करेंगे तो वो तो फिर कई मुल्क हैं आगे। कौन कौन से? देखें जी, सऊदी अरब चला गया आगे, और इंडिया की बात करें तो वो मुसलमान तो डेड हैं, ठीक है, आगे दुबई आगे है, मुसलमानों के मुल्क तो हैं ही हैं, जो बाहर के वो तो आगे ही हैं। लेकिन ये पाकिस्तान ही है पीछे, वो जो महंगाई में घिस गया, क्या हुआ इसको, क्या नज़र लगी किसी की? पाकिस्तान को किसी की नज़र लगी है। अच्छा,
मैं अपने होश में अंकल ने बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी की नजर लगी। भाईजान मैंने अपने होश में ना बेरोजगारी मैंने इतनी नहीं देखी। मैं 3 दिन नहीं कमाता, 2 दिन कमाता हूँ, 3 दिन नहीं कमाता। नून लीग के दौर में मैंने ऐसे हालात नहीं देखे। अच्छा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो पीटीआई ने खराब किए हैं। ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वाकई बिल्कुल। जब ये देखे ना, जो भी मियाँ साहब की हुकूमत होती थी जो कुछ भी है, लेकिन अवाम तंग नहीं होती थी, अवाम को रोटी मिलती थी। बाबा जी क्या कहेंगे, ये दोनों कह रहे हैं कि पीटीआई नून लीग ने तबाह कर दुनिया का पता ही नहीं है, इनको दुनिया का ही नहीं पता। ना दुनिया का। दुनिया कौन सा लीडर बेस्ट है पाकिस्तान का? मैं ये कह रहा हूँ जनाब अली कि आप ये बताएं कि आपका बाप पाकिस्तान से बाहर रहे, है ना, तो आप पसंद करेंगे किस चीज को? आपका बाप? मैं कहूँगा पाकिस्तान में अपने मुल्क में रहे। हाँ, तो ये जनाब अली अपने पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, हुकूमत यहाँ करते हैं, इलाज वहाँ कराते हैं, है ना। और सर इलाज करवाने के लिए मैं पे नहीं जा सकता, आप नहीं जा सकते। नहीं, जो नहीं जा सकते। आप कैसे जा सकते? हाँ, पैसे हैं आपके पैसे पास? होंगे तो जाएंगे। पैसे हैं आपके पास? तो उनके पास पैसे हैं, वो चलेंगे। और किनके पास पैसे? मियाँ पैसे कहाँ से आए? कहाँ से आए? वो तो कहते हैं मेरा गरीब। ये उनकी तो इत्तेफाक फाउंड्री है। सर मेरी बात, जो भी बंदे, अच्छा खाली दूसरे लोग जाते हैं उनका नाम नहीं आता, मियाँ बरादरीन उधर जाएंगे तो उनका नाम आएंगे। पैसे कहाँ से आते? कभी दूसरे से पूछा आपने पैसे कहाँ से आए? मुझे बताए ना। एक बात बताइए, आप जज्बाती हो रहे हैं, हमें जज्बात में बहका कर हमें लूटा जाता है। नहीं बाजार में मैं ये बता रहा हूँ, सिर्फ कोई लीडर जाएगा उसको कोई चीज़ के पास पैसे क्या, मियाँ के पास पैसे। और बाबा वो खानदानी रईस से आता, मैं उनकी फैक्ट्री है, मैं मियाँ खानदानी रईस नहीं। नवाज शरीफ खानदान ही है। मियाँ सराज जरा है ना, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री फैक्ट्री पहुंची, इत्तेफाक फाउंड्री, इत्तेफाक फाउंड्री, इत्तेफाक हॉस्पिटल। बाबा जी कह रहे हैं सही आज कह रहे हैं। इत्तेफाक फाउंड्री, इत्तेफाक हॉस्पिटल कितना देने उसको बिजनेस होते क्या देने और रहंदे ही होते ने। नहीं कमा के थे जितना मर्जी करो। हुक्मरानी करने पाकिस्तान आते हैं, बाकी बेवकूफ बनाने मेरी बात सुने भाई। नहीं भाई उन्होंने सुन तो नवाज शरीफ एक भी पूरा नून लीग ही किया हुआ नहीं, पूरा पैसा उठे लाया है, तारे को 4 पैसे वैसे नहीं बाहर बिजनेस करे। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आज अगर नवाज शरीफ अच्छा काम करता, 36 साल उसने गवर्नमेंट किया, आज इंडिया क्यों हमसे आगे निकल गया? बाबा इंडिया हर चीज अपनी बना रहा है, हर चीज बना रहा है। नवाज शरीफ ने क्यों नहीं हमें अपनी हर चीज अपनी बनवा के दी? मिले तो उसने इंडिया में लगाई है, क्यों लगाई है? इधर नहीं लगाई हुई, इधर लगाई हुई? नहीं इधर नहीं। मुझे एक मिल के बता दे, मुझे एक मिल के बता दे। ये रायवेंड रोड के ऊपर मिला लगी हुई है उसकी। मिले लगी हुई मुझे बताए ना, वहाँ पर शुगर मिल। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। इंडिया में शुगर मिल है, रायवेंड शुगर रोड मिल इंडिया में, स्टील मिल इंडिया में। और तो भाई इधर भी लगी हुई है स्टील मिल, इनकी स्टील मिल, जो स्टील मिल। क्या खौफ है इमरान खान से? क्या खौफ? इमरान खान से ये खौफ है। अगर नून लीग अच्छा काम करती तो आज हम इंडिया से आगे होते नहीं। 36 साल हुकूमत करना कोई छोटी बात नहीं है। और बाबा वो कहता कि उनके ये देखे कि उनकी हर चीज अपनी बन रही है, अपनी हर चीज बन रही है। वही सवाल कर रहा हूँ, हमारे मुल्क में क्यों नहीं अपनी बन रही? हमारे हुक्मरानों ने अपनी मिले तो इंडिया में। बाबा ना आप IMF से कर्जे ले ना ले, IMF से कर्जा शुरू किसने करवाया था? किसने कराया? नून लीग ने शुरू। और नहीं बाबा क्या हो गया, उन्होंने तो कर्जा लेना खत्म कर दिया था। उन्होंने तो पहले सबसे मेरी बात सुने, आप कैलकुलेशन के मुताबिक हम फैक्ट्स पे बात करेंगे, फैक्ट्स पे बात करें मेरे साथ। अगर मेरी बात सुने, जिस तरह से अभी 90s 80s का टाइम देखें कि इंडिया के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने अपनी एजुकेशन बेस्ट की। हमारी एजुकेशन क्यों नहीं ठीक की? उन्होंने सबसे पहले मेक इन इंडिया पे काम किया। हमारे भी मेक इन इंडिया, मेक इन पाकिस्तान की बातें भी तो देखे ना, उनके देखे कितने सूबे हैं, 36, आपके 4 इतने जितने, तो फिर तरक्की भी तो उन्होंने करनी है, हर चीज अपनी बना रहे हैं वो। उनसे 26 सूबे काबू में आ रहे हैं, कंट्रोल में किए जा रहे हैं, हमसे 4 सूबे नहीं संभल रहे। बाबा हमें इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, इधर बेईमानी शुरू हुई है। जो एक बात हैं, क्यों करते हैं? बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अच्छा कौन मना करेगा? कौन भाई जब आपके लीडर ही जिनके नाम अगर आप गूगल करेंगे, गूगल पे सर्च करें इस टाइम आप मेरे निकाले नेट और सर्च करें कि दुनिया का सबसे बड़ा चोर लीडर कौन है, नवाज शरीफ की तस्वीर सर फहरिस्त आएगी। और सर तुसी बन के वो मैं चोर हाँ तारे कहना चोर बन जाएगा। अदालत ने एवं मुंडे लीव दे देने, एवं केस खत्म हो गए ने।
रातों को 12 बजे की अदालत कौन लगाता है सर? तो हुन नहीं लगती है, हुन नहीं लगी है, नहीं लगी। हुन भी लगी है अदालत की हो गया भाई ने ले आप ना माने, आप आंखों में पट्टी बांध ले, जब तक हम एजुकेट होकर, जब तक हम अपनी नस्ल परस्ती से बाहर आकर नहीं सोचेंगे, जब तक इस कौम और मुल्क का नहीं सोचेंगे, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। आप लिखवा लें, आप हमारे हालात मजीद बद से बेहतर होंगे। सोने का भी कोई बन जाएगा, ये आवाम आही उन्होंने ठीक समझेगी, ऐ तो सोने का भी बन के कोई आ जाएगा। पहले मन दसो साढ़े बड़े दादे ने अयूब का दौर बड़ा अच्छा सी, किन्ने अच्छे काम किए, बाद अयूब ने भी कुत्ता कुत्ता किया। तो अज अगर मियाँ साहब ने इन्ने काम किए ने, अगले उन्हें भी कहते हैं कि चोर चोर दसो, फिर चोर होंगे तो अदालत उन्होंने रिलीफ क्यों देंदी है? मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, जब जिस आपका जीना मरना एक मुल्क में, सबसे मेरा और इख्तलाफात नून लीग के साथ या किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी के साथ नहीं है। जब आपका जीना मरना, आप हुकूमत करने हमारे सरों पर पाकिस्तान वापस आते हैं रहने के लिए, आप उन्होंने अपनी जान बचाई, उन्होंने इन्होंने मार देना सी। दसो एक जान बचाने से बोझी कर किसी ने भला होंगे तो होना नहीं चाहिए। चले भाई, अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो आपको तहकीक करने की ज़रूरत है, वरना मैं ये कहूँगा कि मौजूदा टाइम के अंदर अगर कोई भी, चाहे कोई भी आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, चाहे इमरान खान आ जाए, मुल्क की तकदीर को नहीं बदल सकते जब तक हम एजुकेट होकर उनसे ये नहीं काम कहेंगे कि भाई ये अगर हमने पैसे दिए हैं, अगर आप हमसे टैक्स लेते हैं तो कहाँ लगाते हैं। हम तो ये पूछते नहीं हैं, उनको कहें कि भाई सबसे पहले तालीमी निज़ाम बेहतर करें। जिन्हें जाके पूछने उठे ठुटे भाई ने ले कि कौन पूछने ला, अवाम पूछती तो अवाम ठुटे भाई ने, कोई है कोई पूछने की चैनल कि पूछने ला दौर खत्म हो गया, कौन किसी ने पूछता है? चले सर, बड़ा ही अच्छा लगा। इतने हूँ कोई ना लेंदा, कोई पीटीआई का तो नाल ही रातों रात गायब। हाँ जी, पीटीआई का नाम लेते ही ओ लगा फिर हाँ बिल्कुल चले, सही हो गया।